हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम घर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको एग्ज़ाम और प्रमोशन से रिलेटेड अपडेट्स देती हूँ, लेकिन आप सभी देख रहे हैं जब से यूजीसी की गाइडलाइन आई हुई है और यूजीसी ने बहुत दिनों के प्रयासों के बाद फाइनली जो डिसीज़न आया उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करके अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं करने के लिए आदेश दिया गया। उसी के बाद जब से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू, सभी छात्र गुस्से में होते हैं और सभी लोग प्रमोशन की मांग करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट आते हैं और इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हम आंसर भी नहीं दे पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोगों के लिए वीडियो है, आप सभी लोगों की आवाज़ है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो अंत तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। यूजीसी ने इतने दिन बाद अपनी गाइडलाइन जारी की, प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। ये अच्छी बात है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, कम से कम उनका कुछ हला भला हो गया, वो इस लाइन से बाहर आ गया है। और अंत में फंस कर कौन गया? फाइनल ईयर के छात्रों को पूरी तरह से फंसा दिया गया। क्या कहा गया? कि उनकी परीक्षाएँ होंगी। तो ये भी बात सही है, उन्होंने जो डिसीज़न लिया, भैया हम मान रहे हैं, डिसीज़न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखिए क्या बातें निकल कर सामने आ रही है। छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा है, मैं जो भी बातें बोलने जा रही हूँ अभी इस वक्त, उसके लिए अगर आप किसी को भी बुरा लगता है, जो कि बड़े संस्थान, बड़े ऑफिसर हैं, जो इस शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हैं, अगर उन्हें ये बातें गलत लगती हैं कहीं से भी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम जो भी बातें बोलेंगे पूरा सच रहेगा उसमें। आप सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में एनालिसिस करके खुद बताएंगे स्टूडेंट्स कि क्या सही था क्या गलत था। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कहा जा रहा है कि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनकी परीक्षाएं होंगी। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, क्या फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना नहीं हो सकता है? कोरोना वायरस ये देख के आएगा कि प्रथम और द्वितीय वर्ष को हमारा वायरस हो जाएगा और फाइनल ईयर के छात्रों को नहीं होगा? फाइनल ईयर के छात्रों को मतलब देखता रहेगा कि उसी को नहीं होने देंगे और सबको हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने ये नहीं सोचा कि आखिर वो भी तो छात्र हैं, परीक्षा देने वो भी बाहर निकलेंगे, उन्हें भी तो हो सकता है वायरस, ठीक है ना। और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है मेरा, आप सभी लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, अब जो विकल्प दे रहे हैं ऑनलाइन परीक्षाओं का, कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी, तो क्या जब मार्च अप्रैल में परीक्षाएं कराने का विकल्प था, जब केसेस कम थे, उस समय नहीं करवाई जा सकती थी ये परीक्षाएं? जब मार्च में उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जब लॉकडाउन लगाया गया प्रथम चरण का, तो उस समय किसी भी तरह के कोई केसेस नहीं थे इस इलाके में, तो क्यों यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं करवाए गए? कम से कम उस समय ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर हुए भी होते तो स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा रिवाइज था, क्लासेस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, तुरंत एग्ज़ाम्स हो जाते, सब कुछ खत्म, रिजल्ट आ जाता। ऑनलाइन एग्ज़ाम तब भी तो हो सकते थे, और इतना देर ये विकल्प क्यों आया? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातें अच्छी तरह से? इतनी देर बाद ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का विकल्प क्यों आया? वो भी सितंबर तक ऑनलाइन एग्ज़ाम का विकल्प है कि लास्ट वीक में करवा दीजिए, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट। ये इन्हें कहने में बहुत ही आसान लग रहा है कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त पर स्टूडेंट्स पढ़ें, फिर सितंबर पर पढ़ें, पता नहीं सितंबर में और केसेस आ जाएं और फिर दोबारा यूजीसी नई गाइडलाइन जारी कर दे, शासन नया फैसला ले ले और एग्ज़ाम फिर से ना हो, तब क्या होगा स्टूडेंट्स का? कम से कम इसी महीने कुछ ऐसा निकालना चाहिए था हल, जिससे सबको कुछ न कुछ क्ल्यू मिल जाता, स्टूडेंट्स अपने आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचते कि हमें यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हम कुछ अलग से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कहा जा रहा है इंटरनल असेसमेंट के आधार पे प्रथम और द्वितीय वर्ष को पास किया जाएगा। मैं प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के खिलाफ नहीं हूँ पास करने के, उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उनके साथ भी खड़े थे कि प्रथम द्वितीय तृतीय सभी छात्रों को प्रमोशन मिले। तो तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनको क्यों नहीं पास किया जा रहा इंटरनल असेसमेंट पे? आप एक सर्वे करवा लीजिए, देख लीजिए खुद 90% स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट पे पास होने के लिए तैयार है। 10% छात्र वो नहीं चाहते कि प्रमोशन मिले, एग्ज़ाम हो, लेकिन 90% छात्र जो हैं वो प्रमोशन के लिए तैयार है पूरी तरह से। ऐसे में क्यों नहीं दिया जा रहा है प्रमोशन उनको? क्यों इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नहीं पास किया जा रहा है? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम और द्वितीय वर्ष में तृतीय वर्ष के छात्रों ने परीक्षा दी होगी, तो उनको उस बेसिस पे क्यों नहीं पास किया जा रहा है? और जो छात्र एक भी बार परीक्षा नहीं दिया इस कॉलेज में, उसे इंटरनल असेसमेंट पे आप पास कर रहे हैं। ये कौन सा नया गाइडलाइन है भैया? हमें तो समझ में नहीं आया कुछ।
इतने बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग बता रहे हैं कि फाइनल ईयर के छात्रों का पूरा अधिकार है इंटरनल असेसमेंट पे पास होने का, तो आप अपने तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। ये सही बात नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को एक निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है सभी के अंदर जा सकता है, सभी को हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को बता के आ रहा है और फाइनल ईयर के छात्रों को नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम जो भी केसेस बढ़ रहे हैं उसके आधार पर अगर बात की जाए, अगर किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लॉन्च नहीं होती है तो सितंबर जाते जाते केसेस और भी बढ़ जाएंगे। आज देखिए, आज की बात की जाए 24,000 25,000 केसेस पर डे आ रहे हैं इंडिया में। ऐसे में हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि सितंबर में केसेस नहीं आएंगे? सितंबर तक स्टूडेंट्स तैयारी करें, फिर उसके बाद आप कह देंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रमोशन होगा, एग्ज़ाम होगा तो आगे होगा। ये सब गलत है। इसलिए आप अभी ऐसा कुछ डिसीजन लीजिए जो अभी दिखाई दे, जो आज के लिए हो। ये नहीं कि 2 से 3 महीने बाद का कोई डिसीजन आप अभी ले रहे हैं। हम इस समय फॉरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन उस हिसाब से नहीं है कि हम अभी फॉरकास्टिंग कर लें किसी चीज़ को लेके, क्योंकि वायरस इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है और ग्लोबल लेवल पर अभी तक किसी भी तरह की कोई मेडिसिन भी लॉन्च नहीं हुई है इसकी। अब मेरा एक क्वेश्चन और है आप सभी लोगों से, इसका भी आंसर आप ही लोग देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप सभी को देना है। आप सभी लोगों में से सभी छात्रों ने सोचा है, क्योंकि सभी से क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज जो भी आ रही हैं, जो भी आएंगी, उसमें साफ साफ कहा जाता है कि आपके एजुकेशन, आप यूजी कंप्लीट होने चाहिए, पीजी कंप्लीट होने चाहिए, आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल ईयर तक कंप्लीटनेस। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट सितंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर में आपके रिजल्ट आ रहे हैं, फिर उसके पहले की जो भी वैकेंसीज हैं वो छूट जाएंगी स्टूडेंट्स की। ये यूजीसी की गाइडलाइन जारी करते समय नहीं सोचा गया है कि छात्रों के साथ क्या होगा, क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और नेक्स्ट ये बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के छात्रों को अगर प्रमोशन दिया जा रहा है तो उनकी मार्कशीट, उनका रिजल्ट किसी काम का नहीं है, वो किसी भी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, किसी बड़ी कंपनी में। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि जो गवर्नमेंट जॉब, जो कंपनियां हैं, जो विभाग हैं, वो सब इस लॉकडाउन में बंद थे। इसी सिस्टम के आधार पर जब स्टूडेंट्स पास होके आ रहे हैं तो कौन सा सिस्टम वो अपने मन से भैया लगा रहे हैं? क्यों नहीं पास स्टूडेंट्स को, ऐसे प्रमोट किए हुए स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे? ये कोई नियम कहीं का भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं साफ साफ, हमारे देश में जो है इस समय एकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। साफ साफ कहा जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देना चाहिए। क्या उनको वायरस नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार जब नहीं सोच रही है, जब डिसीज़न नहीं आ रहे हैं हमारे लिए, हमारे छात्रों के लिए, तो कैसे हम कह दें कि हमारे बारे में यहाँ कुछ सोचा जा रहा है? आप सभी लोग सोच लीजिए। अभी देखिए यूपी में आज ही लॉन्च हुआ है, ये तो बहुत ही अच्छा काम है यूपी गवर्नमेंट का। उन्होंने बहुत बेहतर किया ये कदम उठा के। मैं सपोर्ट करती हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि ये बहुत अच्छा काम है कि जो मास्क बाहर लगा के नहीं निकलेगा उससे 500 रुपये वसूल किए जाएंगे, जुर्माना है उसका। तो ऐसे में स्टूडेंट्स अगर कोई नहीं लगा के जाते हैं तो उन्हें भी 500 देना पड़ेगा। इसका बखूबी याद रखिएगा आप सभी लोग कि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, मान लीजिए गाइडलाइंस जो भी आती हैं, मुझे पता है कि जो गाइडलाइंस आ जाएंगी, एक बार शासन की तरफ से जो आदेश हो जाएगा उस पर सभी छात्रों को झुकना होगा। इसलिए अभी समय है, अपनी आवाज़ उठाइए। हो सकता है एक बार गवर्नमेंट गौर कर ले कि छात्र क्या बोल रहे हैं। जी हाँ ना, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ टाइम है, डिसीज़न नहीं आया है अभी। ऐसे में अगर हम सभी एक साथ होके आवाज़ उठाएंगे तो समझने में कुछ टाइम उन्हें लग जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी अभिभावक जो भी देख रहे हैं वीडियो, छात्र देख रहे हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अभी अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके इतनी कोशिश करने के बावजूद भी गाइडलाइन भी कुछ इस तरह से आई जो किसी काम के नहीं है उन छात्रों को कि जो फाइनल ईयर के हैं। जबकि फाइनल ईयर के छात्र ही कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे प्रमोशन को लेके, और उसी विरोध प्रदर्शन के चलते कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों के हित के बारे में नहीं सोचा गया है। उनकी परीक्षाएँ कराई जा रही हैं, और परीक्षाएँ तब कराई जा रही हैं जब केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने ये भी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं
कि आखिर 29 अप्रैल को यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की, फिर जाके 6 जुलाई को गाइडलाइंस जारी की। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सितंबर तक केस बढ़ते ही रह जाएं और फिर कोई नई गाइडलाइन ना जारी हो जाए और जो भी हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं फिर वो व्यर्थ हो जाए। ऐसे में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या फिर नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें, सभी छात्र इस समय असमंजस में है। किसी के सामने कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होगा उनके साथ। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी अपनी तैयारी करिए, जो भी डिसीज़न आएगा वो आप सभी लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि हमारी भी आवाज़ यहीं तक थी जहाँ तक हम आपको बता रहे हैं, यहीं तक हम उठा सकते थे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं, आप लोग भी शेयर करिएगा वीडियोस। हम भी पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर पर भी कंटिन्यू ट्वीट करके यही बोल रहे हैं कि छात्रों को प्रमोशन मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। कुछ छात्र हैं जो परीक्षा के लिए तैयार है, तो गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, प्रमोशन से जो ना खुश हों। इसलिए प्लीज़ प्रमोशन मिलना चाहिए, कैंसिल एग्ज़ाम, प्रमोट स्टूडेंट्स की इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो में कौन से क्वेश्चन आप लोगों को, कितने % सही है ये वीडियो, कितने % गलत है।